आज हम प्राचीन भारत की सत्ययुग की एक कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक आप कह सकते हैं एक रहस्य भी छिपा है। हमारे पास एक स्रोत है जो राजा इंद्रदमन की कहानी बताता है। हाँ, राजा इंद्रदमन। ये मालवा के वही राजा थे जिन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जो आज पुरी है, वहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना की थी। पर सोचने वाली बात यह है कि उन्हें नई मूर्तियां क्यों स्थापित करनी पड़ी? क्या मतलब वहां पहले कुछ था नहीं? बिल्कुल। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि क्यों एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत प्राचीन देव प्रतिमा को जानबूझकर छुपा दिया गया। अच्छा, तो आज हम इसी छिपे हुए पहलू और राजा इंद्रदमन की जो पूरी यात्रा थी उसको समझेंगे। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है सत्ययुग के राजा इंद्रदमन से। वो अवंती यानी आज का उज्जैन वहां राज करते थे। स्रोत बताते हैं कि वो इंद्र के समान पराक्रमी थे, बहुत गुणी, सत्यवादी और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, और उनकी राजधानी अवंती भी, जहाँ महाकाल शिव हैं, शिप्रा नदी है, वो भी मतलब बहुत भव्य और धार्मिक नगरी थी। उनका ऐसा वर्णन ये दिखाता है कि वो कोई आम राजा नहीं थे। उनका चरित्र, उनका वैभव, उनकी धर्मपरायणता, ये सब उनकी आगे की जो आध्यात्मिक खोज है उसके लिए एक बैकग्राउंड सेट करता है। सही कहा। तभी तो जब उनके मन में श्रीहरि की मतलब साक्षात पूजा करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह खोजनी शुरू की। और उन्हें वो जगह मिली, दक्षिण समुद्र तट पर मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम क्षेत्र। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि वो अकेले नहीं गए। हाँ, ये बात तो है। उनकी पूरी सेना, मंत्री, पुरोहित, व्यापारी, कारीगर, यहाँ तक कि आम लोग भी सब अपने परिवारों और पूरे साजो सामान के साथ चल पड़े। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा राज्य ही उनके साथ उस यात्रा पर निकल पड़ा हो। बिल्कुल। ये अपने आप में ही मतलब असाधारण बात है। ये दिखाता है कि राजा का प्रभाव कितना जबरदस्त था और उस लक्ष्य के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी थी। खैर, तो जब ये सब लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे, तो राजा इंद्रदमन ने वहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और मूर्तियों की स्थापना की। और कहते हैं कि इसी पुण्य कार्य से उन्हें मोक्ष भी मिला। जी। लेकिन तभी कुछ मुनियों ने ब्रह्मा जी से वो सवाल पूछ लिया जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कि क्या इस पवित्र भूमि पर पहले कोई प्रतिमा नहीं थी? राजा को ये नई स्थापना क्यों करनी पड़ी? हाँ, और यहीं से वो रहस्य खुलता है। ब्रह्मा जी ने फिर बताया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच हुए एक संवाद का जिक्र करते हुए, कि हाँ, वहां पहले एक प्रतिमा थी। अच्छा। कैसी प्रतिमा थी वो? और वो कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी। वो स्वयं भगवान की बनाई हुई इंद्र नीलमणि, मतलब नीलम या पन्ने जैसी कोई बहुत कीमती मणि, उसकी एक अद्भुत प्रतिमा थी। ये दक्षिण समुद्र तट पर एक बड़े वट वृक्ष के पास थी और उसकी शक्ति वो अकल्पनीय थी। अकल्पनीय मतलब क्या होता था उसके दर्शन से? मतलब ये कि स्रोत के अनुसार, हाँ, उस प्रतिमा के सिर्फ दर्शन करने भर से मनुष्य बिना किसी कर्म कांड या तपस्या के सीधे वैकुंठ पहुंच जाते थे। क्या कह रहे हैं? सीधे मोक्ष, बस दर्शन से। हाँ, सहज ही मोक्ष मिल जाता था। अरे, ये तो कमाल है। लेकिन फिर छुपाया क्यों, अगर इतनी चमत्कारी थी तो? हाँ, यहीं पर धर्मराज यानी यमराज की एंट्री होती है। अच्छा, यमराज की। जी, स्रोत बताते हैं कि वो भगवान विष्णु के पास गए, बड़े चिंतित थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस प्रतिमा के कारण मेरा तो सारा काम ही ठप पड़ गया। काम ठप कैसे? भाई, मृत्यु का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब किताब सब बेकार हो गया। लोग बस दर्शन करते हैं और सीधे मोक्ष पा लेते हैं। तो कर्म फल का जो सिद्धांत है, सृष्टि का जो नियम है, वो तो गड़बड़ा गया। ओहो, मतलब सृष्टि का जो पूरा सिस्टम था वो बिगड़ने लगा था। बिल्कुल, संतुलन बिगड़ने लगा था। इसीलिए धर्मराज के अनुरोध पर और सृष्टि के नियमों को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने उस चमत्कारी इंद्रनीलमणि प्रतिमा को रेत के नीचे छिपा दिया। रेत के नीचे? हाँ, ताकि वो आम लोगों की नजरों से दूर हो जाए, ओझल हो जाए। अच्छा, तो इसीलिए जब राजा इंद्रदमन वहां पहुंचे तो उन्हें वो मूल मणि प्रतिमा मिली ही नहीं। बिल्कुल सही। और तब उन्होंने भगवान बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की लकड़ी की नई मूर्तियों की स्थापना की।
वही मूर्तियां जिनकी पूजा आज तक पुरी में होती है। सही कहा। तो ये कहानी देखिए, सिर्फ इंद्रदमन की भक्ति या एक मंदिर बनाने की कहानी भर नहीं है। ये उस छिपी हुई या छिपाई गई दिव्य शक्ति और फिर उसके स्थान पर एक नई उपासना परंपरा कैसे शुरू हुई, उसकी कहानी है। हाँ, ये भक्ति, कर्तव्य और सृष्टि के संतुलन के बीच का एक बहुत ही अनूठा किस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जो पवित्र स्थान होते हैं, उनका इतिहास कितना गहरा, कितना बहुस्तरीय हो सकता है। कुछ हमें दिखता है, कुछ शायद छिपा रहता है। हाँ, राजा इंद्रदमन की भक्ति ने उस स्थान पर पूजा को दोबारा स्थापित किया, चाहे स्वरूप बदल गया हो। यहाँ एक विचार मन में आता है सोचने के लिए, क्या कभी-कभी दैवीय कृपा या शक्ति को भी सृष्टि के बड़े संतुलन के लिए खुद को सीमित करना पड़ता है, या शायद गुप्त रखना पड़ता है? ये एक गहरा सवाल है। इस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं।